प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ज्योग्राफी। जी हां, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको मैं लेके आया हूं और आइए देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके काम के हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष किया गया? क्या प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन था वो किस वर्ष हुआ, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 1992। ठीक है ना, 1992, यानी ये हमारा पहला विकल्प सही। अगला प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में यानी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? वो जानते हो कौन सी मृदा है? वो मृदा है जलोढ़ मृदा। कौन मृदा है? जलोढ़ मृदा। ठीक ना, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। रेगुड़ मृदा किसे कहा जाता है? क्या रेगुड़ मृदा किसे कहा जाता है? जानते हो, ये जो रेगुड़ मृदा है ये काली मृदा को कहा जाता है। ठीक ना, ओके। अगला प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बांगर खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? यानी ये जो दो प्रकार हैं बांगर और खादर, ये किस मिट्टी के प्रकार हैं ये पूछ रहा है। तो ये है भैया जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मृदा बांगर और खादर भी कही जाती। ठीक ना, इसके प्रकार हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा नहीं पाई जाती है? काली मृदा चार विकल्प हैं, 3 जगह पाई जाती है और 1 जगह नहीं पाई जाती है। उस राज्य का नाम आपको बताना है। महाराष्ट्र पाई जाती है, गुजरात पाई जाती है, राजस्थान यहां भाई नहीं पाई जाती है। उत्तर आपका क्या सही हो गया? सी। लेकिन जान लीजिए आंध्र प्रदेश में भी काली मृदा पाई जाती है, यानी महाराष्ट्र गुजरात आंध्र प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है और राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक ना, उत्तर हमारा तीसरा सही हो गया। अगला है, लाल मिट्टी के लाल होने, क्या चीज? जो लाल मिट्टी है इसके लाल होने का कारण क्या है? यानी जो लाल मिट्टी होती है, ये जो लाल दिखाई पड़ती है, इसका कारण पूछा जा रहा है। कारण आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें जानते हो क्या होता है? लौह ऑक्साइड जो होता है उसकी बहुत मात्रा अधिक होती है, यानी मात्रा उच्च होती है। तो लौह ऑक्साइड अधिक होने के कारण ये जो लाल मिट्टी है ये लाल दिखाई पड़ती है। ठीक ना, चलो आगे देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदानों के रूप में है? इतनी चीज समझो, कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदानों के रूप में है ना? तो ये जो है ना 43%, 43% है ना, तीसरा विकल्प सही हो गया। यानी 43% जो है वो भू क्षेत्र मैदानों के रूप में है। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से सीढ़ीदार खेती की जाती है? कैसी? सीढ़ीदार, यानी ढाल होती है, ऐसे ढाल होती है ना? तो ढाल में क्या होता है, वो लोग ऊपर ऐसे क्यारियां बना लेते हैं, है ना? क्यारियां बना लेते हैं ताकि पानी रुक सके, और जब पानी रुक जाएगा तो खेती आसान होगी। जब पानी ही नहीं रुकेगा तो खेती कैसे होगी, फसल कैसे होगी, है ना? तो ये जो है सीढ़ीदार जो खेती होती है वो कहां होती है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो बताना चाहेंगे जो सीढ़ीदार खेती, और वो भी मुख्य रूप से, कैसे? मुख्य रूप से तो ये होती है उत्तराखंड में। कहां होती है? उत्तराखंड में। ठीक, अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न ये भी है। निम्नलिखित में से
कौन सी बाघ संरक्षण परियोजना असम राज्य में है? इसमें हम चारों विकल्प बताएंगे आपको, क्योंकि कौन सा विकल्प कब काम आ जाए ये पेपर आने पर ही पता चलेगा, इसलिए पूरा समझ लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बाघ संरक्षण परियोजना, क्या बाघ संरक्षण परियोजना असम राज्य में है? तो हम एक का है, हम चारों देख ले। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, कहां है? उत्तराखंड में, ठीक ना। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये भैया है पश्चिम बंगाल में, कहां? पश्चिम बंगाल में, ठीक। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार ये राजस्थान में है, कहां है? राजस्थान में, ठीक ना। और मानस बाघ रिजर्व जो है यही है असम में। हमारा जो प्रश्न कह रहा था वो बाघ संरक्षण परियोजना असम राज्य में कौन है, तो उत्तर हमारा इस प्रश्न के लिए सही है डी, मानस बाघ परियोजना। यह है कहां? असम में। लेकिन यह भी पूछ दिया जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तराखंड, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सरिस्का वन जीव पशु विहार राजस्थान। याद कर लेना, इनमें से कोई जरूर एक फंस जाएगा आपको और एक नंबर जरूर दिला जाएगा, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, प्रश्न कैसे लग रहे हैं जरूर आप लोग कमेंट में बताइए। राष्ट्रीय वन नीति 1952 कौन? बोले राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है? प्रश्न को इतनी सावधानी पूर्वक मैं क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि आपको भी प्रश्न पढ़ने की एक कला आनी चाहिए, और प्रश्न को अगर सही पढ़ लिए आधा उत्तर आपको मिल गया। चलिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है? तो इस नीति के अनुसार 33%, कितना? 33% भौगोलिक क्षेत्र में वन होना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में कितना, यह भी तो प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान में है कितना। तो वर्तमान में 21.76, कितना? 21.76 इतना है वर्तमान में। अभी टारगेट कितना है, होना कितना चाहिए? 33, ठीक ना, समझ गए। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है झारखंड में मुंडा और संथाल, ए भैया मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करते हैं? महुआ करते हैं, पलाश करते हैं, कदम्ब करते हैं। तो भैया जब तीनों का करते हैं तो ऐसा चौथा विकल्प ना सही हो जाए हमारा? सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हमारे देश में वन क्षेत्र की वृद्धि किस वजह से हुई? वन जो क्षेत्र है उसकी वृद्धि किस कारण हुई, ऐसा कह रहा है प्रश्न। जानते हो विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो वृक्षारोपण किया गया, बहुत ऐसी एजेंसियां थी जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाई, उससे वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई, ठीक है ना। ऐसे यदि वनों में वृद्धि होती रही, पेड़ लगते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं, जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, क्या है? विलुप्त होने का खतरा, यानी पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं हुई, खतरा है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसा प्रश्न कह रहा है। समझो, दो शब्द है यहां पे, दो, एक है लुप्त प्राय और दूसरा है लुप्त। क्या? लुप्त प्राय और लुप्त, कंफ्यूज कर देता है। प्रश्न आएगा, आप भ्रमित होंगे, लेकिन करना क्या है? विलुप्त होने का जहां खतरा है वो है लुप्त प्राय, और जो पूर्ण रूप से एकदम विलुप्त हो गए, गायब, वो हो गए लुप्त। कह रहा है विलुप्त होने का खतरा, इसलिए हमारा दूसरा विकल्प लुप्त प्राय वाला सही हो गया। समझ गए बच्चों? ठीक है, आगे देखिए। काला हिरन किस अस्तित्व वर्ग में रखा गया? काला हिरन, कैसा हिरन? काला हिरन किस अस्तित्व में? संकटग्रस्त,
ये भैया संकटग्रस्त काला हिरण है क्यों जानते हो? जिसके रहने का स्थान उजड़ जाएगा वो कहां रहेगा? जिसकी शिकार होने लगेगी, लोग शिकार करके मारना शुरू कर देंगे, वो कैसे बचेगा? तो ये क्या हो गया? संकटग्रस्त है, मुसीबत में है। कौन? काला हिरण। ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। काले हिरण की रक्षा कौन जाति करती है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, आता है, जानते हो? बिश्नोई समाज, है ना? ये क्या करते हैं लोग? ये काले हिरण की रक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां, उड़ीसा बिहार की जनजातियां शादी के दौरान यानी विवाह के समय किस वृक्ष की पूजा करती हैं? जानते हो? उड़ीसा और बिहार में जब शादी होती है, ब्याह होता है, तो वो इमली और आम की पूजा करते हैं। इमली और आम की पूजा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ये पूछा भी बहुत जगह जाता है ना? क्या चिपको आंदोलन? जानते हो? वनों की कटाई उत्तराखंड खंड से इसका तात्पर्य है, वहीं से शुरुआत हुई। वनों की जब कटाई हुई, खासकर वहां की जो महिलाएं थी, इन वनों को, वृक्षों को बचाने के लिए पेड़ों में लिपट जाती थी, चिपक जाती थी, उसी का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। मैटर क्या था? वनों की कटाई रोकने का मामला था। ठीक समझ गए? बोलोगे तो नहीं? चिपको आंदोलन, वनों की कटाई। क्यों? क्योंकि वहां की महिलाएं वृक्षों को, पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों में लिपट जाती थी, चिपक जाती थी, ताकि वृक्षों को कोई न काट सके। चलिए इसका दूसरा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन? बोले दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गुजरात। देखिए खासकर जो दामोदर नदी घाटी ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर पूछने का उद्देश्य है वो झारखंड है, इसलिए हम तीसरा विकल्प सही करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल विद्युत सही लिखा है, वैसे भी लिख सकते हैं हम लोग। विद्युत का कितना प्रतिशत विद्युत जल से प्राप्त होता है? यानी जो लाइट है, बिजली है, वो टोटल है, टोटल में से कितना जल से, पानी से बनती है, जो उससे पूछ रहा है कितना परसेंट मिलती है? जानते हो? 22%। कितना? 22%। टोटल में से 22% विद्युत, बिजली हमको कहां से मिलती है? जल से। कहां से? जल से मिलती है ना? चलिए अगला प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा बांध महानदी पर है? बांध सुने, बांध पढ़े होंगे, बांध, और नदी है तो बांध नदी पर है। अब कौन बांध किस नदी पर है? यहां पर बांध महानदी पर पूछा जा रहा है, लेकिन हम 4 विकल्प दिए हैं, चारों समझा देते हैं आपको। भाखड़ा नागल बांध, यह है भैया सतलुज नदी पर। कहां है? सतलुज नदी, याद रखना, पूछा जाता है। सतलुज नदी। हीराकुंड, यही है महानदी पर। कहां है? महानदी पर। टिहरी, ये भागीरथी नदी पर है। कहां है? भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर कृष्णा नदी पर है। समझो, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी, हीराकुंड बांध महानदी, टिहरी बांध भागीरथी, सरदार सरोवर कृष्णा। 4 याद कर लीजिए, एक जरूर फंस जाएगा, 1 नंबर जरूर दिला जाएगा आपको, है ना? लेकिन उत्तर हमारा क्या हो गया? हीरा कुंड बांध महानदी पर स्थित है, इसका उत्तर यह हो गया। और इस प्रकार से आपको ये प्रश्न यदि अच्छे लगे हों तो कमेंट जरूर करिए।